आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर है साधारण ब्याज। मैथ के अंदर चैप्टर साधारण ब्याज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज SI क्या होता है? तो कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। ठीक है, कोई भी मार्केट में चीज लेने जाते हैं तो उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरीके से अगर हम किसी से पैसे लें, अगर हम किसी से रुपए लें तो भी हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो वो पे रेंट हो सकता है, किराया हो सकता है। तो यहां पर साधारण ब्याज क्या चीज है? मतलब कि हमने किसी से कोई भी रुपया उधार लिया, तो अब हम किसी भी कोई निश्चित टाइम के लिए किसी ने हमें कोई रुपया दिया, तो उसने वो रुपया हमें जो दिया है, अब हम उस पर वो हमसे किराया मांगेगा कि भाई तुमने हमारा रुपया लिया, अब आप हमें किराया दीजिए हमारे रुपये का। रुपया भी हम उसको देंगे और किराया भी देंगे। तो वही जो किराया होगा वही किराया बोला जाएगा साधारण ब्याज, वही किराया बोला जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, अब आपने मान लीजिए किसी को 100 रुपया दिया, आपने किसी को, तो जो 100 रुपया आप दे रहे हैं हम इसको बोलेंगे मूलधन। इसको बोलेंगे हम मूलधन, जो 100 रुपया आप दे रहे हैं। अब किसी भी चीज का किराया, जैसे कि 1 महीने का किराया किसी के रूम का 400 रुपये, 1 महीने का किराया 400 रुपये। या किसी, जैसे कि भाव, किसी भी चीज का भाव होता है, रेट होती है, दर होती है। ठीक है, जैसे कि 10 रुपये किलोग्राम, 10 रुपये प्रति केजी, प्रति किलोग्राम, हर 1 किलोग्राम का 10 रुपया, हर 1 किलोग्राम का 10 रुपया। तो यहां भी रेट लगेगी। यहां भी जो हमने रुपया दिया, जो हमने रुपया दिया उसका, उस पर कोई रेट से, किसी भाव से हम पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगी। अगर हमने किसी को रुपया दिया तो वो रेट मान लीजिए 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक, ये दर है 10% वार्षिक। मतलब 100 रुपये में अगर 1 साल बाद 100 रुपये आपने किसी को दिए, तो वो जब आपको रुपए लौटा लेगा 1 साल बाद, तो 10% ब्याज भी देगा आपको। आपका रुपया 100 देगा और 10% ब्याज देगा। तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10%, यानी कि 100 गुणा 10/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 10 आ गया। इसका मतलब अब वो जो बंदा है वो आपको रुपया देगा, 100 तो आपकी लौटा लेगा, प्लस 10 रुपये का लग गया आपका 1 साल का किराया, यानी कि ब्याज। तो आपको रुपया देगा 110 रुपये। और जो 110 रुपये आया वो क्या चीज है? जो 110 रुपये आया इसको बोलते हैं हम मिश्रधन। गणित की भाषा में हम इसको मिश्रधन बोलते हैं। और गणित की भाषा में ये जो उधार लिया गया या उधार दिया गया रुपया होता है, इसको हम मूलधन बोलते हैं। तो ये तो 1 साल के लिए हो गई। अगर यही 2 साल की बात होती, वार्षिक 10% वार्षिक, ठीक है, यही 1 साल के लिए हुआ। अगर 2 साल, समय 2 साल हुआ होता, अगर समय 2 साल का होता, 2 वर्ष, 2 ईयर्स, तब क्या करते? तो क्या हमारी ब्याज 10 दूनी 20% हो जाती?
एक वर्ष की 10%, तो 2 वर्ष की 20%। तो इसका मतलब यदि हम 100 का 20% निकाल लें तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। तो हम क्या करें, 100 गुणा 20/100, तो ये कैंसिल, मीनिंग 20 रुपया ब्याज आ गया। 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 20 रुपया। ठीक है, 2 साल का ब्याज हुआ 20 रुपया। अब यही सारा काम, यही सब कुछ हम फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला लगा के। तो जो एसआई का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, वो होता है एसआई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो एसआई का मतलब यहां पर है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और पी का मतलब है प्रिंसिपल, मीनिंग मूलधन, मूलधन। और आर का मतलब है वही भाव, दर, दर यानी कि रेट, रेट। और टी हमारे समय के लिए यूज होगा, टाइम के लिए यूज होगा, समय। ठीक है, इससे पहले ये जो आर टी अपॉन 100 है, ये जो आर टी अपॉन 100 है, यही काम तो हमने यहां किया था। यहां पे 100 मूलधन यानी कि पी, और आर टी टाइम हो गया था 2 साल का, और रेट थी 10% की। तो 10 दूनी 20 गुणा 20/100, यही तो चीज है, यही अपॉन में 100, ये अपॉन में 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से कीजिए, चाहे इस तरह डायरेक्ट कीजिए, आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ साधारण ब्याज के लिए। तो देखिए साधारण ब्याज का एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं हम सिंपल सा। तो क्वेश्चन लेते हैं, रुपए 800 पर 5 वर्ष का 3.1/2%, 3.1/2% वार्षिक, 3.1/2% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे देखते हैं। जो हमें डाटा गिवन है वो सारा हम लिख रहे हैं, बस हमें ये सब कुछ फिल करना है। पी आर टी ऐसा ही, तो इनमें से हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है। 800 रुपए पर 5 वर्ष का 3.1/2% वार्षिक दर, 2%, 3.1/2% वार्षिक दर, ये दर है, ये रेट, ये दर है, ये रेट है। तो इस दर से, इस रेट से 800 रुपए पर, यानी 800 रुपए दिए आपने किसी को, दिए 800 रुपए, 800 रुपए आपने किसी को 5 वर्ष के लिए दिए, और 3.1/2% वार्षिक दर से, इस रेट से दिए। तो आपको वो आपका रुपया वापस लौटा लेगा, और साथ में किराया देगा, यानी कि ब्याज देगा।
तो ये क्या चीज है, ये 800 जो रुपया है ये मूलधन है, ये मूलधन है, और रेट है 3 सही 1/2%। हम इसको लिख सकते हैं या 2 तिया 6 और 1 7। किस तरीके से हम ये फ्रैक्शन कर रहे हैं सॉल्व, 3 सही 1/2, 2 तिया 6 और 1 7/2%। टाइम है 5 वर्ष का और SI हमको निकालना है, ये हमें निकालना। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI हमें निकालना है साधारण ब्याज। P की वैल्यू हमारे पास है 800, R की वैल्यू है 7/2 और टाइम की वैल्यू है 5 और अपॉन में हमें लिखना होता है 100। यहां इनटू लगा देते हैं, तो ये 100 से ये पूरे 0 कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल। ठीक है, क्या आया, 7 चौक 28 इंटू 5 SI इक्वल्स टू, तो 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो SI हमारे पास आ गई 140 रुपया। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1500 रुपए पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर, रेट तो है 12% वार्षिक दर। ठीक है, यदि यदि 1 वर्ष बाद रुपया लौटा लेगा तो 12% की दर लगेगी। ठीक है, ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें, लेकिन रुपया 6 महीने बाद वापस कर दिया गया, तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें एक चीज समझनी होगी कि 1 वर्ष बराबर 12 महीने, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर मंथ, जो फॉर्मूले के अंदर जो टी होती है वो मंथ में नहीं होती, वो ईयर में होती है। फॉर्मूले के अंदर जो टी है वो मंथ में नहीं है, वो ईयर में है। तो हमें यहाँ पर जो ये टाइम 6 महीने दिया गया है, इस 6 महीने को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, वर्ष में। ठीक है, 6 महीने को वर्ष में चेंज कर, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 1 महीना बराबर 1/12 वर्ष, 1/12 वर्ष। ठीक है, यानी कि महीने में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें दिया है, बस हम वो लिख लें आराम से। जो गिवन है उसे लिखते हैं बस, पहले इतना ही समझना है बस। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 1500, टाइम T इज इक्वल्स टू 6 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 6/12 ईयर। तो 6 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो जो टाइम है हमारा वो आ गया 1/2 ईयर। 1/2 का मतलब आधा होता है, और 1 साल तो 6 महीने, 6 महीने को भी तो हम
आधा साल बोल सकते हैं, तो आधा साल आ गया, आधा वर्ष आ गया, t इज इक्वल्स टू आधा वर्ष। अब हम रेट r इज इक्वल्स टू 12%। अब निकालना इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक तो हमें ब्याज निकालनी है, ब्याज का मतलब किराया, ब्याज का मतलब किराया। यदि आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए और 10% की रेट से, 10% की दर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एसआई हो गई 10, एसआई हो गई 10, ठीक है, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 100 गुणा 10/100। हम लोग जानते हैं का मतलब गुणा होता है, ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, 10 आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10। तो यानी कि 100 रुपए तो वो तुम्हें वापस करेगा ही 1 साल में, साथ में 10 रुपए और देगा ये ब्याज वाले, तो रुपया आपके पास कितना हो जाएगा, रुपया वो कितना लौटा लेगा तुम्हें रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 110। तो ये 110 क्या चीज है, ये आपका जो मूलधन था वो है, और प्लस इसके अंदर है ब्याज। और मूलधन और ब्याज जब मिल जाता है तो हम इसको कहते हैं मिश्रधन, इसको बोलते हैं मिश्रधन। मूलधन और ब्याज मिल जाता है तो इसको बोलते हैं मिश्रधन। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालें, ब्याज निकालते हैं। तो एसआई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, एसआई हमको पता नहीं, और मिश्रधन को बोलते हैं ए, मिश्रधन को बोलते हैं ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई हो जाता है, ठीक है, और ए भी हमको पता नहीं, तो हम सबसे पहले निकालते हैं एस आई। तो एस आई निकालने का तरीका, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो P की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, P की जगह आप लोग लिखेंगे 1500 इंटू R की जगह कितना लिखेंगे, R की वैल्यू कितनी है 12 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू है 1/2, और पूरे के अपॉन में ले आते हैं हम 100, ठीक है। अब हम कैंसिल करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, तो 2 का भाग 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 छिक्के 90, तो 90 हमारा कौन आ गया, एसआई, एसआई हमारे पास 90 आ गया। और मिश्रधन, मिश्रधन का मीनिंग ए, ठीक है, अमाउंट, अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। तो ए इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है 1500 प्लस एस आई हमने निकाला है 90 रुपए, तो ए इज इक्वल्स टू आ गया 1590। तो हमने ये पूरा कर लिया, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा हो तो, या समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, 1600 रुपए पर 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, पॉज कीजिए और करिएगा क्वेश्चन। किया किया किया, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। तो ये सबसे पहले सॉल्यूशन डाल दीजिए आप, ठीक है, बीटीसी में जो लिखने का फॉर्मेट रहेगा वो पूरा तरीका मैं बता रहा हूं। तो यहां पे आप सबसे पहले 1600 रुपए पर, 1600 रुपए मीनिंग ये हुआ कि 1600 रुपए 3 सही 1/2 वर्ष
के लिए आपने किसी को उधार दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर 5/1/2, 5/1/2% लगाई, तो आपको जो ब्याज मिलेगा जब वो पैसा, जब आपने पैसा दिया 1600 रुपए दिए, आपको किराया मिलेगा उसका, तो वो जो आपको किराया मिलेगा, वो जो ब्याज मिलेगा, वो ब्याज कितना होगा, और ब्याज मिलेगा साथ में आपके रुपए भी आपको मिलेंगे, यानी कि ब्याज और मिश्रधन मिला, ब्याज और मूलधन मिला के रुपया मिलेगा, तो मिश्रधन आपका कितना हो गया, तो ये बताना है हमको। तो करते हैं फिर से स्टार्ट, वही तरीका हमारा, P की वैल्यू 1600, R की वैल्यू 5 होल 1/2%। तो हमारा काम क्या रहेगा कि ये जो फ्रैक्शन है ये मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। तो तरीका क्या है, 5 दूनी 2 पंजे 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इधर ऐड कर लेते हैं, तो 2 पंजे 10 और 1 11/2, 11/2 प्रतिशत की हो गई आर आपकी, ये हो गई आर। इसके बाद समय की बात आती है, तो टी की वैल्यू है 3 होल 1/2, 3/1/2 वर्ष, वर्ष। तो सेम प्रोसेस यहां अप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6 और 1 7/2 वर्ष, t इज इक्वल्स टू 7/2 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या है, एस आई, क्या एस आई है हमारे पास, क्या ए का मतलब मिश्रधन, ए का मतलब मिश्रधन, ए का मतलब मिश्रधन, क्या मिश्रधन है हमारे पास, तो ये दोनों ही बातें हमसे पूछी हैं, ये दोनों ही बातें हमसे पूछी, ठीक है। तो ऐसा ही निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। तो ऐसा ही निकालने का तरीका क्या है, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, एस आई इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू, पी ढूंढे यहां पर, कहां है पी, तो पी हमें ये दिखा, ये है पी, तो पी की जगह लिख दें 1600 इंटू आर ढूंढे यहां पे, ठीक है, मिश्रित भिन्न वाली ना लगाएं, सरल भिन्न वाली लगाएं, तो 11/2 इंटू टी, टी है हमारा 7/2 और पूरे के अपॉन में 100, इस तरीके से, ये दोनों जीरो कैंसिल, 2 8 16 और 2 चौक 8, 11 चौक 44, 44 इंटू 7, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28, 29 30, तो एस आई इज इक्वल्स टू 308। तो साधारण ब्याज हमारा निकल के आया 308, साधारण ब्याज 308 निकल के आ गया। पूछा हमसे अभी और भी है, आगे आगे पूछ रहा है मिश्रधन भी ज्ञात करना है हमको। तो मिश्रधन क्या है, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला ये है, और होता तो कुछ है नहीं, सिंपली जो तुम्हारा रुपया था और जो ब्याज आ गई, तो मूलधन और ब्याज आप मिला लो, वही मिश्रधन। आपको जो टोटल रुपया मिलेगा वो मूलधन भी दिया जाएगा और वो किराया भी देगा, तो मूलधन और किराया दोनों देगा, इसका मतलब आपका मिश्रधन मीनिंग ए हो जाएगा P प्लस एस आई। तो इज इक्वल्स टू P की वैल्यू 1600 प्लस एस आई की वैल्यू है 308, तो ये आंसर हो गया आपका 1600 और 300 1908। कोई क्वेश्चन समझ अगर ना आए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है।